मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट जो है मैथ। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो इस पेपर को जरूर देख कर जाएंगे, और इसके साथ ही साथ ये एनुअल हो गया या प्री बोर्ड हो गया, वहां पर भी ये पेपर जो है आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। वीडियो में कहीं मत जाइएगा दोस्तों, बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। 2023-24 का ये याद रखिएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर आपके सेंटर पर रखा हो और आप लोग इस पेपर को छोड़कर चले जाएं, तो नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास 10th मैथ के इस पेपर को लेकर, जो कि आपके हाफ ईयरली का पेपर है। और जान रहे हैं कि आप लोग का हाफ ईयरली पेपर जो है आपके सर पर है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो आपका पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप जानते हैं कि जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, वो बहुविकल्पी आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहे हैं, जिनको कि आपको ओएमआर शीट पर भरना है। सब्जेक्ट देखिए मैथ है। सेक्शन ए में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में, तो यहाँ पर पहला जो आपका प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर। पहला है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई, देन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आप अगर सेक थीटा को जानते हैं कि ये क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। क्या 1/cos थीटा होता है, क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना। ये आप जानते हैं कि 1/cos थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। यहाँ देखिए 1/cos थीटा का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना y दिया हुआ है। 1/cos थीटा का मान डायरेक्ट y दिया हुआ है, और sin थीटा का मान डायरेक्ट x दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। क्या होता है, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा आपका sin हो जाएगा, ठीक है ना। यही होता है ना, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यही हो जाएगा आपका tan थीटा। जब sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू दिया गया है डायरेक्ट, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से पता है, यानी साइन थीटा का वैल्यू x हो गया, और उससे ये 1/cos थीटा का वैल्यू डायरेक्ट y हो गया। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा x y, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एचसीएफ two numbers is 18 and their product is 12,960, their LCM will be। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है 18, और यहाँ पर प्रोडक्ट उसका दिया गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एलसीएम हम लोग को क्या करना है, देयर एलसीएम विल बी, तो उसका एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग, जैसे कह दिया गया कि ए कोई संख्या हो गई ए, ठीक है, और कोई संख्या क्या हो गई बी हो गई। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई संख्या ए है कोई संख्या बी है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल उसका आप जानते हैं छोटा सा फॉर्मूला कि एलसीएम इज इक्वल टू, यानी दोनों संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का दोनों संख्याओं का मौसा गुणे दोनों संख्याओं का लसा। एकदम सीधा है, यहाँ पर दोनों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये है, और यहाँ पर लसा गुणे मसा है। तो यानी क्या करना है आपको, एचसीएफ में बस करना है आपको। एचसीएफ जो 18 दिया गया 12,960 का, क्या केवल क्या करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आप लोग को बस भाग करना है। यानी आपको भाग किसका करना है, 12,000 जो दिया गया है 960 आप लोगों का, तो 12,960 में आप लोग को बस भाग कर देना है किसका, 18 का। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आप लोग का जब सॉल्व करेंगे इस पेपर को, तो यहाँ पर जो आप लोग का उत्तर मिलेगा, ये मिलेगा आपका 720। तो 720 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए ध्यान से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, देखिए यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना है, 3825 का निकालना है इसमें से। तो जाइए रप्पर तुरंत करके बताइए हमको कि 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी सही होगा कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ठीक है। चौथा देखिए क्या है, इफ एबीसीडी इज रेक्टेंगल फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए ये एबीसीडी जो दिया गया आपका रेक्टेंगल दिया गया है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपका, 16 दिया गया है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, ठीक है। और x माइनस वाई इज इक्वल टू जो दिया गया है आपका 2 दिया गया है, ठीक है। ये चीज याद रखना है आप लोग को, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल होता है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दे दिया गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे दिया गया, 2 दे दिया गया। 16 में आप 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 18 हो गया। जब 2x इज इक्वल टू 18 हो गया, तो x इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो 18 में 2 का डिवीजन, तो 9 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 9। तो वैल्यू देखिए 18 में ये जब जुड़े 8 में आप 16 में 2 जुड़े तो 18 हो गया, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आपके सम्मुख इसको आसानी से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं पेपर का डिस्कशन करते हुए निकल जाऊँ, नहीं तो पता चला कि आप लोग बहुत लेंदी हो जाएगा। पेपर को आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोग पेपर एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। सोल्यूशन मैं बाद में भी आप लोग करा दूंगा, आप लोग एग्जाम में इसको देख लीजिएगा, जिस पेपर में प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन में, तो मैं उसको आप लोग फिर से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, डीजे सर चैनल आपके साथ है। इन एन आइसोलेशन ट्रायंगल्स एबीसी, इफ AC is equal to BC, AB square is equal to 2AC square, then angle C will be।
तो एंगल सी जो होगा इसमें से क्या होगा, देखिए आपका विकल्प आपके सामने दिया गया है, इसे बताइए आप लोग। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 देन द अदर जीरो इज, एक वैल्यू दिया गया है इसमें कि -1 होगा, तो दूसरा वैल्यू इसमें से क्या होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन है। Triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and BO perpendicular to AC. If AC is equal to 19 cm, then AD is equal to 3 cm, then BD is equal to 2 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, 3 करड़ी में 2 सेंटीमीटर, कौन सा होगा ये सही बताना है हम लोग को। देखिए ये यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का पेपर है एडिशंस, याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं वो पेपर दिए हैं, उन्हीं के द्वारा मुझे पेपर ये प्राप्त हुआ है। और जो रूही और साथ ही साथ रेन है, तो ये बालिकाएं हैं, पढ़ती हैं, तो इन लोगों के थ्रू ये जो पेपर मिला है हम लोगों को, और उनके विद्यालय पर जो है ये पेपर हो चुका है। यहाँ पर जो पेपर के बारे में हम लोग और बताते चले आप लोग को, गिव द साइन थीटा इज इक्वल टू a by b, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आप लोग के सम्मुख दिया गया ऑलरेडी, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। नौवां है इफ एलसीएम इज इक्वल टू दिया गया, देखिए एचसीएफ दिया गया, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखिए सीधा सीधा पूछा गया है। इफ द सीरीज 5 10 15 18 हाउ मेनी टर्म्स इन ए सीरीज, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 500, कितना है यहाँ पर 28 देन सेंटीमीटर, देन रेडियस इज क्या होगा, ठीक है ना, रेडियस इसका सीधा सीधा क्या होगा ये बताना है। ये डाइस से रिलेटेड देखिए प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का, tan 26 इज इक्वल अपॉन cot 64 विल बी इक्वल, tan 26 अंश बटे में cot 64 अंश विल बी इक्वल टू क्या होगा, तो 9, ये सीधा सीधा आप लोग का हो जाएगा 90 माइनस थीटा वाले इस फॉर्मूले से, तो सीधा सीधा आपका कैंसिल होने पर 1 आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, ठीक है ना। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल्स p एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल्स विल बी इन द फॉर्म, तो ये सीधा सीधा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आपका 2p + 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर p का वैल्यू रखते चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इफ द लाइन गिवन बाय पैरेलल देन वैल्यू ऑफ k इज, तो क्या होता है ये, तो a1 अपॉन a1 अपॉन b1 अपॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा सीधा सीधा आप लोग का, और उसको लेके आप सीधे नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो यहाँ से k की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेडियस इसमें दिया गया r इक्वल देन वैल्यू ऑफ m क्या होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया गया सवाल, सीधा सीधा है। मीन मीडियन मोड पर भी सवाल देखिए आपका पूछा गया है, मीन दिया गया है, मीडियन दिया गया है, तो इसका मोड क्या होगा, ठीक है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी मोड को निकालते हैं जब हम लोग, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। x 2x माइनस 1 2x प्लस 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी में क्या होता है देखिए आप जानते हैं कि उसका जो पिछले वाला टर्म होता है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको डिफरेंस सेम मिलता है, तो 2x माइनस 1 में से x घटाएंगे, 2x प्लस 1 में से 2x माइनस 1 घटाएंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर 3 जो होगा आपका आंसर सॉल्व होके चला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री विल बी, साइन 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर करना है आपको, सॉल्व करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन एकदम आपका है, ठीक है ना डिस्टेंस। सेक्शन बी में जब देखिए यहाँ बढ़ते हैं हम लोग, तो सॉल्व एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो कोई 5 प्रश्न इसमें से करना है। फाइंड द रूट ऑफ द, देखिए बाय द फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर इसको सॉल्व करना था, इसके रूट को। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस वाले फार्मूला से रूट के अंदर ये एक्स अंडर रूट के अंदर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से ना। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2 - 5 एंड -2, 9, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन एकदम है आप लोगों का, सीधे सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं एकदम डिस्टेंस आप लोगों का। चेक दैट इक्वेशन 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7 इज कंसिस्टेंट, ये है क्वेश्चन आप लोग का रिलेटेड। ये वाला में देखिए यहाँ पर ट्रायंगल से रिलेटेड प्रश्न आप लोग का पूछा गया है, ठीक है ना, ट्रायंगल में, और ये एग्जाम्स दिया गया है, इसे किसके बेस पर लेकर आप लोग को सॉल्व करना है। 3 का एक क्वेश्चन देखिए इक्वेशन दिया गया है, और आप लोग को x और y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके लाना है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा डिस्टेंस, जिन प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, मैं निश्चित तौर पर आप लोग को उन प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। Find the coordinate of P such that AP is equal upon 7AB and P lies of AB, ये देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ पर, एनसीईआरटी का आप लोग का ये प्रूफ वाला जो सवाल है, बहुत इजी सवाल है डिस्टेंस, और इसको करना है यहाँ पर। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीग्रल सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, ठीक है, ये भी सीधा सीधा प्रश्न है आप लोग का। सॉल्व एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तीनों में किसी 3 को करना है, यहाँ पर आप लोग का 4 दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो फिर डिजिटल चैनल पर जाइए, 950 690 225 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, जिससे मैं आप लोग को ये पेपर उपलब्ध करा दूं, ठीक है दोस्तों। थोड़ी तेजी में हम लोग आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए चीजें चल रही हैं दोस्तों।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए सॉल्व द इक्वेशन दिया गया है, फाइंड द मोड निकालना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर पी 0, Q2, 0 एंड आर 0, 3। देखिए यहाँ पर जो सवाल है, इन कभी भी पेपर पर आप लोग ऐसे लिखा मत करिए, देखिए जिस तरीके से इस पेपर पर लिखा गया, लेकिन पेपर आप लोग को लिखना नहीं चाहिए। सॉल्व एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया है, इस क्वेश्चन में से किसी एक को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट मारिए, रखिए जल्दी से इसको अपने पास, ठीक है, रख लीजिए इसको, पेपर को तैयार करके जाइएगा पूरा अच्छे से। सॉल्व एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर दिया गया है एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग को करना है, ए और बी में से किसी एक को। तो आप इसको प्रश्न को देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सीधा है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए एक यहीं पर, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ आगे हो जाएगा आप लोगों का क्यूब यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा प्रश्न में, ये संशोधन है एक छोटा सा, ठीक है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का ये पेपर अर्धवार्षिक का मैथमेटिक्स का आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और डिस्कस आप इसका सोल्यूशन भी मैं कोशिश करूंगा पूरा आप लोगों को उपलब्ध कराने का, लेकिन आप लोग इसको रिवाइज मारिए, दिक्कत आप उसको पढ़कर एकदम अच्छे से और बेस्ट से बेस्ट अपना एग्जाम दीजिए। ये मत समझ के दीजिए कि नहीं हाफ ईयरली नंबर नहीं चढ़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं, हर एक एग्जाम आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, ये भी आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सिखाएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि क्लास 10th के बच्चे भी बहुत तेजी से संख्या में बढ़े, ताकि उन बच्चों के लिए भी मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं।